Good afternoon, dear students. How are you, beta? Kaushal, good afternoon, beta. Aman, good afternoon. Bhumika, good afternoon, beta. Arun, Aman, Krishan, Amish, Piyush, Ankit, Sakshi, Shivani. Good afternoon, everybody, beta. कैसे हो भाई सभी? अच्छे से हो? ओके बेटा, आई होप सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे बेटा। और अपनी स्टडी, फेस्टिवल्स, अच्छे मौसम को बेटा एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हो बेटा? मौसम के साथ साथ स्टडी को भी एंजॉय करना है बेटा। ऐसा नहीं कि आप अच्छे मौसम और फेस्टिवल्स में ही लगे रहो। कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा अपने? कल अपना बेटा जो टॉपिक हुआ था फेडरलिज्म। कौन सा टॉपिक हुआ था बेटा? फेडरलिज्म का टॉपिक हुआ था, संघवाद। ठीक है। और इसमें अपन ने देखा था कि भारत में बेटा 3 टाइप्स की गवर्नमेंट है। भारत में कितने टाइप्स की गवर्नमेंट बेटा? 3 अलग अलग डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट बेटा गवर्नमेंट्स है। सबसे जो बेटा निचले स्तर पे आती है, लोअर स्तर बेटा लेवल पे आती है, वो है आपके बेटा ग्राम पंचायत। सबसे निचले लेवल पे बेटा जो सरकार आती है वो है बेटा आपके ग्राम पंचायत का। फिर स्टेट लेवल पे आ जाइए बेटा। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग डिफरेंट बेटा स्टेट्स की डिफरेंट क्या है गवर्नमेंट्स हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार बेटा, हरियाणा में मोहनलाल खट्टर जी की बीजेपी की सरकार है, यूपी में बेटा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो अलग अलग बेटा स्टेट्स में अलग अलग सरकारें हैं। सेंटर में बेटा फिलहाल बीजेपी सरकार है, लीडरशिप में नरेंद्र मोदी बेटा। ठीक है। तो अलग अलग बेटा लेवल पे अलग अलग सरकारें हैं, उनकी अलग अलग बेटा पावर्स हैं। सारी पावर बेटा आपके यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं है कि मोदी जो चाहे कर सकता है बेटा। ठीक है। सभी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं है कि अशोक गहलोत जी जो चाहे वो कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून नर्सिता बेटा। और बेटा सभी पावर आपकी ग्राम पंचायतों के पास भी नहीं है। सभी को बेटा पावर दे रखी है, सेपरेट पावर है भाई। यूनियन गवर्नमेंट है वो अपनी अकॉर्डिंग टू लिस्ट काम करते जाओ, डू नॉट डिस्टर्ब होता है बेटा। स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग से दे रखा है कि आप अपना इस तरह पे काम करते जाइए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे ले लिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जिसमें दोनों सरकारें बना सकती है, राज्य सरकार भी अपने कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बना लो। ठीक है। ठीक है, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बना लो बेटा। मान लो हरियाणा की अलग कंडीशन है, केरल की अलग है, राजस्थान की अलग है बेटा। सेम कानून नहीं अप्लाई हो रहा तो अलग अलग बना लो बेटा। ठीक है। सेकंड आता बेटा पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ इंडिया का। सेकंड भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषता है, अपनी जो दूसरी विशेषता है संविधान की, वो कौन सी बेटा? पार्लियामेंट्री सिस्टम का, संसदीय व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था इन इंडिया का, इन इंडिया adopt parliamentary
सिस्टम इन यूनियन गवर्नमेंट बेटा, इन यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन होता था? द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इंडियन पीपल elected their representatives by universal adult suffrage, by universal adult suffrage। भारत में बेटा, भारत में अगर आप यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की अपन बेटा बात करते हैं, ठीक है, कि भाई भारत में फिलहाल बीजेपी की सरकार है सेंटर में, ठीक है बेटा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो भारत ने बेटा कौन सा सिस्टम एडॉप्ट कर रखा है? भारत ने बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में बेटा पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट कर रखा है। कौन सा सिस्टम एडॉप्ट कर रखा है? पार्लियामेंट्री, संसदीय व्यवस्था को भारत ने अपनाया है, ठीक है, भारत में बेटा संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब संसदीय व्यवस्था क्या होती है पहले तो बेटा अपन इसको समझते हैं, ठीक है, कि पार्लियामेंट है क्या बेटा? पार्लियामेंट है क्या? ऐसी बेटा कौन सी ताकत है जो नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करती है? ऐसी बेटा कौन सी पावर है जो नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करती है? देश का प्रधानमंत्री भी चाहे जो कर सकता है, नहीं कर सकता बेटा? पूरे देश में बेटा प्रधानमंत्री बेटा जो चाहे कर सकता है, नहीं कर सकता बेटा? या भारत का जो प्रेसिडेंट है, भारत का जो बेटा राष्ट्रपति है, वो बेटा जो चाहे कर सकता है, क्योंकि भारत का फर्स्ट नागरिक है। सभी अधिकार, सभी कानून बेटा भारत के राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं। देखो भारत में जो पार्लियामेंट होती है बेटा, पार्लियामेंट के 3 एलिमेंट होते हैं। पार्लियामेंट बेटा 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट बेटा 3 एलिमेंट्स होता है बेटा। सबसे ऊपर होता है द प्रेसिडेंट का, सबसे ऊपर कौन होता है? द प्रेसिडेंट होता है, भारत का राष्ट्रपति का, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। इधर बेटा इसमें 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, पार्लियामेंट में सब 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एक कौन सा होता है? लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा। और सबसे इन दोनों से ऊपर कौन होता है? प्रेसिडेंट। अब समझे बेटा पावर किसके पास है, ठीक है, अब समझते बेटा पावर किसके पास है। मान के चलिए कि जैसे एट प्रेजेंट टाइम, इस समय बेटा
जो आपके नरेंद्र मोदी की सरकार बेटा, इस समय बेटा जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है बेटा, उसके पास फुल मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत है, ठीक है। लोकसभा में पूर्ण मेजोरिटी बेटा, फुल मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत है, किसके पास भी? नरेंद्र मोदी की सरकार के पास, बीजेपी की सरकार के पास। अगर मान लो बेटा ये दोनों नहीं होते, प्रेसिडेंट भी नहीं होता और राज्यसभा के नाम से दूसरा हाउस भी नहीं होता, और कोई भी गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में अगर अपनी सरकार बना लेती, ठीक है, तो सारे कानून तो बेटा यहीं से पास होने वाले थे, ठीक है। अगर मान लो बेटा ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, केवल कौन किसकी सरकार होती? एक सरकार होती, एक ही हाउस होता सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो हाउस कौन सा होता बेटा? लोकसभा होता, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी को बेटा फिर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। नरेंद्र मोदी या इसकी जगह बेटा कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी उसका लीडर हो बेटा, उससे कंट्रोल करने वाला फिर बेटा कोई नहीं रहता, वो निरंकुश हो सकता था, तानाशाह हो सकता था। अब मान लो बेटा कि जैसे राजस्थान बेटा, राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की और यहाँ पे सरकार है बेटा बीजेपी की। पैसा तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा स्टेट गवर्नमेंट्स को खर्च करने के लिए, जो विभिन्न योजनाएं होती हैं, अलग अलग बेटा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें जो पैसा आता है बेटा, पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी बेटा। और अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं देना भाई, राजस्थान को बंद करो, ठीक है, सरकार तो बनाते कांग्रेस की, पैसा मांगते अपने से, 1 रुपया भी नहीं देना है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट बेटा चल सकती थी? नहीं चलेंगी बेटा, नहीं चल सकती ना बेटा। तो लोकसभा में बेटा अगर मान लो ये कोई गलत नियम बनाते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया बेटा? एक हाउस और बना, राज्यसभा, एक हाउस और बना बेटा राज्यसभा। यहां से कोई कानून बनता है बेटा, यहां से कोई कानून बनता है, तो उस कानून को बेटा यहां से भी पास करो, ठीक है। पहले यहां से पास करो, यहां पे मेजॉरिटी बेटा, यहां से पास हो गया, अब यहां से पास कराओ बेटा, ठीक है। तो अगर मान लो बेटा देश के खिलाफ है, अगर कानून देश के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है बेटा, तो यहां पे फेल हो जाएगा बेटा। यहां से पास हो गया बेटा, यहां पे फेल हो जाएगा। अगर यहां पे पास नहीं होता है तो कानून वहीं पे खत्म बेटा, ठीक है, वो प्रपोजल वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां से बेटा पास हो गया, लेकिन अगर यहां पे पास नहीं होता, राज्यसभा में पास नहीं होता, तो वो प्रपोजल वहीं खत्म हो जाता है, फिर वो कानून नहीं बनेगा। तो मोदी को बेटा किसी भी कानून को पास करने के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी बेटा कानून को बनाने के लिए पहले लोकसभा से पास करना होता है, फिर लोकसभा के बाद में कहां से पास होगा बेटा? राज्यसभा से पास होगा। यहां से भी मान लो पास हो गया बेटा, फिर उस पर ऑटोग्राफ किसके होंगे बेटा? प्रेसिडेंट के। जब तक उस पे प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा, रामनाथ कोविंद जी जब तक उस पे अपने ऑटोग्राफ नहीं दे देंगे, जब तक अपने सिग्नेचर नहीं कर देंगे, तब तक बेटा इन दोनों जगह से पास होने के बाद भी वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। तब तक बेटा वो दोनों जगह से पास होने के बाद भी कानून नहीं बनेगा बेटा। अगर मान लो बेटा यहां से पास हो गया, ठीक है, यहां से पास हो गया, और जब राष्ट्रपति भी बेटा उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है, राष्ट्रपति भी बेटा उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है, तो फिर वह प्रपोजल कानून बन जाता है। तब बेटा वो प्रस्ताव क्या होगा? कानून बन जाएगा। तो भारतीय में बेटा पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स है बेटा? पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स है बेटा? 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, पीपल elected their representatives by universal adult suffrage बेटा। भारत में बेटा जनता, पीपल, लोग या जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करती है, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव बेटा खुद करती है। जो लोकसभा मेंबर है बेटा, जो लोकसभा मेंबर हैं,
ठीक है। इनका चुनाव तो जनता खुद करती है बाय वोट, ठीक है, वोट दे करके। जैसे अपन ने बेटा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जिताया, ठीक है, जैसे अपन ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जिताया बेटा, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किसके मेंबर बेटा? वो लोकसभा के मेंबर है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बेटा किसके मेंबर है? लोकसभा के मेंबर हैं। किसने जिताया बेटा? उसने, उनको जिताने में यहाँ की जनता ने जिताया। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के द्वारा जिताया बेटा। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज क्या होता है? 18 साल से अधिक आयु, 18 वर्ष 18 इयर्स या अबव 18 इयर्स बेटा, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी मेल हो या फीमेल हो बेटा, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, जिसकी एज 18 वर्ष 18 इयर्स या अबव 18 इयर्स है, उसको वोट देने का अधिकार होता है। उसे क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। तो यहाँ पे मान लो लोकसभा में तो अपन ने डायरेक्ट जिता दिया, ठीक है, लोकसभा में तो अपन ने बेटा डायरेक्ट जिता दिया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बेटा। इनका चयन कौन करता है? राज्यसभा के मेंबर्स का चयन कौन करता है? इनका चयन बेटा डायरेक्ट जनता नहीं करती, ठीक है, इनका चयन बेटा डायरेक्ट जनता नहीं करती। उस राज्य के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उस राज्य के चुने हुए बेटा जो प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, ठीक है, इनका चुनाव कौन करता है बेटा? एमएलए करते हैं। इनके लिए वोटिंग कौन करते हैं? एमएलए करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती बेटा, जनता के चुने हुए जो एमएलए हैं, जैसे राजस्थान के 200 एमएलए बेटा, 200 एमएलए, तो राजस्थान के 200 एमएलए मिलकर के और 10 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। उसमें अपन डायरेक्ट वोट नहीं करते। जो प्रेसिडेंट है बेटा, प्रेसिडेंट में भी जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती बेटा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी जनता सीधे भाग नहीं लेती। वहां पे एमपी प्लस एमएलए, पूरे देश में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ बेटा लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ये मिलकर के किसका चुनाव करते हैं बेटा? राष्ट्रपति का। एमएलए मिलकर के किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का। और जनता किसका चुनाव करती है बेटा? लोकसभा के सदस्यों का, ठीक है। तो संसद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो वोटिंग होती है बेटा, उसमें जनता जुड़ी होती है, ठीक है। जनता ने एमएलए चुने, उन एमएलए ने बेटा अपने लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपन इनडायरेक्ट वैलिड हो बेटा, इनडायरेक्ट होगा ना, अप्रत्यक्ष रूप से अपन भी भाग ले रहे हैं कि अपने चुने हुए बेटा प्रतिनिधि जीते हैं। भारत में बेटा कौन सी पद्धति है बेटा? भारत ने अडॉप्ट कर रखी है पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रखा था? पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर रखा था। चेक नोट राइट कीजिए बेटा। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता gives the rights, gives the right to vote, gives the right to vote, to all adult citizens without any discrimination, without any discrimination, gives the right to vote बेटा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या बेटा? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब तो होता बेटा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है बेटा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से अधिक आयु का बेटा। अपने यहाँ पे एडल्ट किसको मानते हैं बेटा? अपने यहाँ पे एडल्ट किसको मानते हैं, वयस्क किसको मानते हैं? सरकार मानती है कि जो 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका है बेटा, ठीक है, जिसकी एज 18 इयर्स हो चुकी है, उसको गवर्नमेंट बेटा एडल्ट मानती है, वयस्क मानती है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या बेटा? कि गिव द राइट टू वोट, गिव द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। ठीक है, वोट देने का अधिकार बेटा। और अधिकार इसको टू ऑल एडल्ट सिटीजन, देश के सभी वयस्क नागरिकों को, देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी भेदभाव के। ठीक है, बगैर किसी भेदभाव के देश के नागरिकों को, देश के सिटीजन्स को बेटा वोटिंग का राइट देना, वोटिंग का राइट देना, वोट देने का अधिकार देना, क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। जैसे बेटा डिस्क्रिमिनेशन मींस क्या होता है बेटा? भेदभाव का मतलब कि भाई चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, मेल हो या बेटा फीमेल हो, एज कितनी होनी चाहिए? 18 इयर्स, दोनों को वोट का अधिकार मिलेगा। ये नहीं है कि लड़का है तो वोटिंग का अधिकार है, लड़की है तो बेटा वोटिंग का अधिकार नहीं है। मिलेगा बेटा, चाहे वो बॉय हो या अमीर हो और चाहे गरीब हो बेटा। ठीक है, चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब हो, उनको भी वोटिंग का अधिकार है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, एज 18 होनी चाहिए, वोटिंग का राइट होगा बेटा। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भेदभाव नहीं हो बेटा, दोनों को क्या मिलेगा? वोटिंग का राइट मिलेगा। दोनों को क्या मिलेगा बेटा? वोटिंग का राइट मिलेगा। यानी एजुकेशन के आधार पर, पॉवर्टी के आधार पर, लिटरेसी के बेस पर, जेंडर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, रीजन के बेस पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन है, एज कितनी होनी चाहिए बेटा उसकी? 18 ईयर, ठीक है, या अबव 18 ईयर बेटा। क्लियर? क्लियर बेटा? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्लियर बेटा? ओके बेटा।
थर्ड है बेटा सेपरेशन ऑफ पावर बेटा, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का बेटा पृथक्करण। समझिए बेटा इसको क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, according to constitution there are three organs of government. There are three organs of government. A है बेटा आपके the legislature बेटा, the legislature, the legislature लेजिस्लेचर मीन्स होता बेटा विधायिका, लेजिस्लेचर मीन्स क्या होता विधायिका। This is formed, this is formed by elected representatives, elected representatives. The function of the legislature is law making, law making। कानून बनाने का काम किसका है बेटा? कानून बनाने का काम है विधायिका का, ठीक है। और विधायिका की स्थापना किससे होती है? चुने हुए प्रतिनिधियों से बेटा इसकी स्थापना होती है। द executive, the executive
कार्यपालिका बेटा, एग्जीक्यूटिव्स में क्या होता है बेटा, कार्यपालिका। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल who implementing law and running the government, running the government। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। थर्ड द जुडिशरी, न्यायपालिका का टोटल कोर्ट्स in the country, main function of court is to provide justice for every one citizen of country। समझे बेटा? देखिए सरकार के बेटा कितने अंग है बेटा? सरकार के 3 अंग बना दे बेटा। एक विधायिका, जज, लेजिस्लेचर, ये कानून बनाती है। अपन जो एमएलए एमपी चुनते हैं, पंच सरपंच चुनते हैं बेटा, जिन सदस्यों का चुनाव जनता करती है वो सभी क्या कहलाते हैं बेटा? लेजिस्लेचर कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? लेजिस्लेचर। चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं बेटा? लेजिस्लेचर कहलाते हैं। एमएलए एमपी ये सब क्या बेटा? लेजिस्लेचर। इनका मुख्य काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग बेटा। ठीक है, ये कानून बनाते हैं। उन कानूनों को अप्लाई कौन करेगा बेटा? उनको अप्लाई करने के लिए है एग्जीक्यूटिव्स। कौन है बेटा? उनको एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में कौन होता है? सरकारी कर्मचारी बेटा। एग्जीक्यूटिव्स में कौन होता है? सरकारी कर्मचारी। एग्जीक्यूटिव्स कार्यपालिका का मुख्य काम क्या है? अप्लाई लॉ और रनिंग गवर्नमेंट बेटा। अप्लाई लॉ और रनिंग गवर्नमेंट, ये दोनों बेटा विधायिका और कार्यपालिका सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे बेटा? इस चीज को चेक कौन करेगा बेटा? इस चीज को चेक करेंगे कोर्ट्स, न्यायपालिका बेटा, और लोगों को न्याय उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वो देश के लोगों को क्या करेंगे बेटा? न्याय उपलब्ध कराते हैं। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं
ऑफ। कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे।